जब इस देश में जनधन खाते की बात हुई, हम लोगों ने देखा कि उस दौर में किस प्रकार से लोग सोचते थे कि बैंक में पैसा नहीं है, गरीब के पास वो खाता क्या खोलेगा। मैं इस छोटी सी चीज को इसलिए बता रहा हूं कि इससे एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया। जनधन खाता एक गरीब के लिए जब खाता खुला तो हर गरीब के करीब 54 करोड़ लोगों ने जनधन खाते का अपना बैंक अकाउंट खोला। उस समय हमको इसकी कल्पना नहीं थी कि आखिर इस खाते से होने वाला क्या है, लेकिन मुझे इस बात को मैं हर मंच से बोलता हूं कि सबसे बड़ा रिफॉर्म्स कोई आया तो इस गरीब के लिए जनधन खाते से आया। जब देश में दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में सीधे 1 रुपया पहुंचता है। डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम ने निश्चित रूप से एक गरीब को पूरी तरह से समृद्ध करने का काम किया और मैं मानता हूं एक बड़ा रिफॉर्म्स उस माध्यम से हुआ। आज जब बजट के उस स्वरूप को आप देख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर्स, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमको वो भी समय याद है जब 2015 में 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को पहले प्राथमिकता दी थी और आज भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार का भी बजट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हम किसने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करीब 5 लाख से ऊपर का बजट केवल ट्रांसपोर्ट एंड रोड डिपार्टमेंट को दिया गया। इस बजट के आकार को जहां हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े सेगमेंट को इस बार उन्होंने जिस प्रकार से 40,000 करोड़ रुपया केवल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए विशेष प्रावधान किया, बायोफार्मा इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ का सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने से एक बड़े पैमाने पे जो हमारा ट्रेड डील हो रहा है उसको एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम इससे मिलने वाला है। इस बात को मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि ये वो दौर था जब हम लोग शुरू में कई चीज़ों में अपने आप को देखते थे कि हमारे लिए इतना बड़ा मैन पावर कहीं हमारी लायबिलिटी तो नहीं है। वो सोच था, वो दौर था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने इसको एसेट बनाकर सामने रखा है। आज रेयर अर्थ कॉरिडोर ग्लोबल के लिए जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने के निर्माण में